अब क्या होता है, रात्रि में एक तो धीरे बोलना पड़ता है हमें, और धीरे बोलने के कारण हमारी आवाज़ सही से नहीं निकलती। माने आवाज़ माने हमारे छोटी-छोटी चीज़ों में ही हमारी जो वाणी जो है तुतला जाती है। ऐसी भी एक समस्या होती है। अब तेज़ बोलें तो जो है मोहल्ला जग जाए, और हमारी आदत थोड़े माने इतना धीरे बोलने की नहीं है, तो खुल के शब्द जीभ चल नहीं पाती है। तो इसमें लिखा है कि सनातन परंपरा प्राप्त है, ऋग्वेदादि सम्मत वैदिक संविधान मनवादी धर्मशास्त्रों में सन्निहित है। परतंत्रता के बाद से अब तक उसके विरूप क्रियान्वित संविधान के कारण भारत के लिए संवैधानिक संक्रमण, सम्मिश्रण और संघर्ष का समय है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षित हिंदुओं में कुछ सनातन परंपरा प्राप्त आचार और विचार के में प्रगति में परिपंथी मानकर देहात्मवादी तथा सनातन संविधान के विरोधी हो चुके हैं। आधुनिक शिक्षा तंत्र से शिक्षित हिंदुओं में अधिकांश आधा तीतर और आधा बटेर की कहावत चरितार्थ करने वाले देवार्चन, मंत्र जप और यज्ञ आदि में आस्थान्वित होते हुए भी सब में सबका अधिकार इस मान्यता के पक्षधर हैं। गिने चुने महानुभाव सनातन सार्वभौम सिद्धांत के मर्मज्ञ तथा पक्षधर शेष हैं। उन्हें समाज में रूढ़िवादी, मनुवादी, संकीर्ण मनोभाव वाला तथा कट्टर कहकर उपेक्षित तथा तिरस्कृत किया जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट सनातन संविधान के संरक्षण और तदनुकूल शासन तंत्र की स्थापना के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अवतार होता है, तथा सनातन संविधान के अनुरूप शासन का नाम ही धर्मराज्य और राम राज्य होता है। जिस संविधान के अनुरूप शासन तंत्र होता है वही क्रियान्वित हो पाता है। धर्म तथा अध्यात्म विहीन अदूरदर्शितापूर्ण यांत्रिक विकास तक सीमित संविधान के अनुरूप शासन तंत्र देहात्मवाद का पोषक होने के कारण वर्ण संकरता तथा कर्म संकरता का तद्वत बहिर्मुखता तथा विषय लोलुपता का उद्दीपक है। अतएव वह मनुष्य को मात्र भोजन करने तथा संतान उत्पन्न करने वाले यंत्र बनाने तक सीमित होता है। उसके फलस्वरूप मानवोचित शील आदि से विहीन मनुष्य अन्य मनुष्यों तथा स्थावर जंगम प्राणियों के सहित स्वयं का भी विघातक सिद्ध होता है। इस संवैधानिक संक्रमण, सम्मिश्रण और संघर्ष के युग में सर्वदेश, सर्वकाल तथा सर्व परिस्थिति में सर्वहितप्रद सनातन संविधान के प्रति सहिष्णुता उद्दीप्त करने तथा तदनुरूप शासन तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। विश्व को ये बताने की आवश्यकता है कि सर्व शरीरों की पांच भौतिक तथा आत्मा की सदृशता होने पर भी वर्णाश्रम रूप अधिकार भेद चिकित्सागत प्रभेद के तुल्य स्वस्थ जीवन और समाज की संरचना में प्रयुक्त तथा संयुक्त होने योग्य है। अभिप्राय यह है कि सर्व शरीरों की पांच भौतिक तथा आत्मा की सादृश्यता होने पर भी सनातन शास्त्र सम्मत वर्ण आश्रम रूप अधिकार भेद समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद आत्म स्थिति का एकमात्र अमोघ उपाय है। तो इसी बात को जो है बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे हम भी कई बार एक बार पहले भी बताया करते हैं कि जो लोग मानते हैं, जैसे एक तो पूज्य गुरुदेव का ही वाक्य है, जो जिन्होंने संसार को माया मिथ्या माना वो इतना कर गए कि जो संसार को सत्य मानने वाले नहीं किया, जिन्होंने आधा भी नहीं कर पाए, वो तो 10% उतना भी नहीं किया। जिन्होंने संसार को मिथ्या माया कहा वे संसार के लिए इतना कर गए। और जो वास्तव में भेद मानते हैं, जो वर्णाश्रम मानते हैं, वास्तव में वर्णाश्रम मानते हैं और जानते हैं, एक उनका स्वभाव और व्यवहार देखिए। जो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति दर्शन को जानता है वो व्यवहार में बहुत कुशल होता है। तो कहने का अर्थ है कि और जो नहीं जानते हैं, जो जो कहते हैं सब एक हो जाओ, जो कहते हैं सब एक हो जाओ, वो कितना कितना उनके मन में द्वेष होता है। वो वो एक उनको देखिए, उससे पता चल जाता है ना कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो उनके मन में कैसा है। उनके वो जब भी जो है वाणी से, उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े भेदवादी हैं, माने द्वेष है उनके मन में। किंतु जो सनातन भेदों को स्वीकार करता है, वर्णाश्रम आदि भेदों को स्वीकार करता है, उसके मन में द्वेष नहीं होता है। ये तो श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक में बहुत अच्छा विस्तार से बताया हुआ है। उनकी भाषा तो अब हमें जो कहते हो तो स्मरण नहीं है, किंतु बहुत अच्छा उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छी शैली में, कि जैसे अपना शरीर होता है, शरीर में भी शरीर में भी भेदों को माना ही जाता है, किंतु
शरीर में जिस प्रकार से भेदों को स्वीकार किया जाता है या जिस प्रकार से भेदों का पालन किया जाता है उसको देखना चाहिए। एक अपने शरीर में भी सभी अंग होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, किंतु उन अंग प्रत्यंगों में भी भेदों को स्वीकार, स्पर्श अस्पर्श का भेद अंगों में माना जाता है। तो क्या अंगों के प्रति द्वेष होता है? ऐसा तो नहीं है। किसी अंग के प्रति हमको आपको अपने ही शरीर के अंगों के प्रति द्वेष हो, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ये भेदों की स्वीकृति है, भेदों का अनुपालन है, ये द्वेष मूलक नहीं होता है। हमारे यहाँ भेदों की स्वीकृति द्वेष मूलक नहीं है। स्पर्श अस्पर्श का पालन तो शरीर में भी है ना। अभी भी आप अपने शरीर के कुछ स्थानों पर स्पर्श नहीं करेंगे तो वो किस कारण से? क्या द्वेष है अपने ही शरीर के प्रति? इसमें बहुत अच्छा दृष्टांत है रामायण का, रामायण को लेकर भी बहुत अच्छा विस्तार से। तो अब वो सब जो है स्मरण करते हैं तो तब जो है ध्यान आता है पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो अभी तो ज्यों के तो अभी हमें भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या था। तो लक्ष्मण जी का एक उदाहरण आता है रामायण का, इसलिए हमने कहा लक्ष्मण जी को लेके। तो लक्ष्मण जी देखिए भगवान राम की सेवा करते हैं, ये बहुत उत्तम उदाहरण है। लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते हैं, आप जानते हैं कितनी उत्तम प्रकार से, अत्यंत उत्तम प्रकार से। अब जो वो आप वाक्य पढ़ेंगे रामायण में, जो वो श्लोक हैं उस स्थान पर वो खोज कर आपको किसी दिन निकाल के बताएंगे। तो वो जो राम लक्ष्मण जी के जो वचन है, अपने भी वचन है, तो लक्ष्मण जी ऐसे नहीं सेवा करते हैं कि ये कोई फला व्यक्ति है मैं सेवा कर रहा हूँ इनकी, या मेरे भैया हैं, ऐसा सोच के नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी अपना कर्म सोच के करते हैं, अपना कर्म सोच के अपना ही मानकर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग व्यक्ति है, अलग व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपना कर्म सोच के कि इसको तो पोषण करना ही है, ये तो जो स्वाभाविक जो कर्म है, जिसका जो स्वाभाविक कर्म है, तो जिसका स्वाभाविक कर्म है, जो जिसका स्वाभाविक धर्म है, तो उतना तो करना ही है। तो वही सोच के उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। तो इसलिए भेद भूमियों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक गति हो। तो यही वर्णाश्रम व्यवस्था और सारी व्यवस्था, भेद तो सारे हैं। तो जैसे अभी कब कल या एक दो तीन दिन पहले एक उदाहरण भी दिया था कि यदि आपसे कोई कहे ये फल तो चौर्य नहीं है ना, फल चौर्य कहाँ है? सनातन धर्म में फल, या तो कोई कहे कि फल नहीं माना जा रहा है, कि फल की कमी है। अरे जब बाहर से मिल रहा है पूरा फल, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा फल। देखिए मांडव्य ऋषि का जो प्रसंग आता है वो क्या है, उनको तो क्या सूली पे चढ़ा दिया था, मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया, तो चोरी का झूठा आरोप, मिथ्या आरोप लग गया था उन पर। तो जाके उन्होंने यमराज के दरबार में बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे गलती से मतलब ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो यमराज ने बताया, तो वो सब बात हुई। तो फल चौर्य नहीं है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है, अब मान लीजिए कि भगवान का कोई बहुत ऊंचा भक्त है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का बहुत ऊंचा भक्त है। अब उससे कहा कि तुम स्पर्श नहीं करोगे, दूर से पूजा करोगे, और वो वैसे ही करे, पूरा जो है आस्था पूर्वक वैसे ही पूजा स्पर्श अर्चा आराधना करे, तो उसे फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। और यदि मान लीजिए ना मिले, ऐसा होता नहीं है ना मिले, मिलेगा ही, और वो करता भी मान के ही है और मिलता भी है। और ना मिले तो ऊपर यमराज के दरबार में जाके कह सकते हैं ना कि मेरा तो अधिकार ही नहीं था स्पर्श करने का, तो मैं कैसे करता, तो मुझे तो पूरा फल मिलेगा ही, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है। तो अनायास जो है सबका अधिकार का अतिक्रमण करके, अब जैसे अ, जैसे हमने देखा है शिवालय होता है, शिवालय में जल आदि होता है, तो फल जो है, फल का क्या मतलब, एक ही साथ जब काम चल रहा है, जब देखिए सस्ते में जब काम चल रहा है तो क्यों लोड लेना? सनातन धर्म में यही है ना, जब सस्ते में काम हो रहा है, बन रहा है, तो क्यों अनायास परेशान होना, अनायास लगे रहना उसी में। बात वही है, जब इजी काम है तो उसमें अनायास ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो। तो 4-10 विधि ना करके एक विधि करो, अच्छे से करो।
अब भीम थे, भीम एक भीमसेनी एकादशी आती है वर्ष में, आप जानते होंगे। भीमसेनी एकादशी वो उन्हीं